अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है कि ये नंबर लाइन में किस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा उन्होंने दिया हुआ फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, हमारा अंडर रूट 2 दिया हुआ है। अंडर रूट 2 को जब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, अंडर रूट 2 तो हमारे पास आ जाता है 1.4142। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1.1412। अभी जो नंबर लाइन है यहाँ पे हमने ज़ीरो लिखा सेंटर में, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स एक तरफ नेगेटिव नंबर्स, ये इन्फिनिट होती है इधर भी और इधर भी। तो अब ये हमारे पास 1.142 है, यानी कि 1.14। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव साइड पे 1 से आगे कहीं लाई कर रही है, क्योंकि 1.14 है। तो अब हमने ये इसका पता लगाना है कि ये 1 पे किस पॉइंट पे लाई कर रही है। तो इसके लिए यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम की डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए हम 2 सेंटीमीटर की बेस लेंगे और इसी तरह 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लेंगे, और जो इसका एक जितनी जितनी हम बेस के लिए लाइन लगाएंगे उतनी ही हम लाइन परपेंडिकुलर की लगाएंगे। तो ये हो गई हमारी बेस और ये है परपेंडिकुलर। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना होता है हाइपोटेनियस जो होता है वो हमने फाइंड आउट करना होता है पैथागोरस थ्योरम में। अब सपोज कर लें कि जो बेस हमारी है वो 1 है और जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 है, तो हमने हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हम लिख लेंगे x, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल बेस हमें दी हुई है 1, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, इधर भी 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब x का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट देंगे, और यहाँ पे 1 + 1 2 था, 2 के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगी, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा। अब पीछे x इज इक्वल अंडर रूट 2 हमारे पास आ गया। तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास अंडर रूट 2 है। अब इस डायग्राम को हम नंबर लाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 0 और 1 के दरमियान 2 सेंटीमीटर की बेस ले लेंगे, और इसी तरह 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लेंगे। अब बेस और परपेंडिकुलर और ये जो हाइपोटेनियस हमारे पास आया है वो है अंडर रूट 2, ये हमारे पास अंडर रूट 2 आ गया। अब हमने देखना है कि 1 से आगे कहाँ लाई कर रहा है। उसके लिए हमने कंपास की हेल्प के साथ यहाँ पे हमने कंपास की नीडल रखनी है और उसको इतना खोलना है कि वो इस पॉइंट के साथ टच करे पेंसिल की टिप। यहाँ पे रखते हुए हमने आर्क लगानी है, और वो आर्क लगाते हुए हम जब यहाँ तक आएंगे, वो यहाँ जिस पॉइंट को कट करेगा उसको हमने मेंशन करना है। वो लाइन हम लंबी कर देंगे, उस पॉइंट पे अंडर रूट 2 लाई करेगा। ऐसे हमने नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 को शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 भी सॉल्व करने के लिए पहले हम कैलकुलेटर पे करेंगे अंडर रूट 3, तो हमारा आंसर आ जाता है 1.7320। यहाँ पे हम लिखेंगे 1.7320। तो ये भी 1.7 यानी कि 1 से आगे ही कहीं लाई कर है। पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिख लेंगे 1 2 3, यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स लिख लेंगे। अब ये देखें 1.73 है, यानी कि ये भी 1 से आगे लाई कर है। सेम इसके लिए भी हम पैथागोरस थ्योरम की डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए ये देखें पहले हमने बेस ले ली 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर का हमने परपेंडिकुलर ले लिया, और इस बेस और परपेंडिकुलर का जो हमारे पास हाइपोटेनियस आया था वो अंडर रूट 2 था। अब अंडर रूट 3 निकालने के लिए जो अंडर रूट 2 है इसको हम बेस के लिए लेंगे और इसका परपेंडिकुलर हम यहाँ पे लगाएंगे।
यहाँ पे रख के हम 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे 90 के एंगल से। 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो बेस हमारे पास √2 है, तो परपेंडिकुलर हम 1 सपोज कर लेंगे और इसका हमने ये हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम वही पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल बेस हमारे पास √2 है, √2 स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर ले ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए भी हम √ का इस्तेमाल करेंगे, √x स्क्वायर इज इक्वल 2 में 1 प्लस किया 3, 3 के ऊपर भी √ आ जाएगा, ये √ इसके साथ कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल √3 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास √3 की डायग्राम है। इस डायग्राम को हम यहाँ नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। उसी तरह 0 और 1 के दरमियान हम बेस लेंगे 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की बेस ली है, तो 2 सेंटीमीटर का ही हम परपेंडिकुलर लेंगे। √2 वाली डायग्राम यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम की अप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पे हमारे पास √2 था। अब इसको हमने बेस के तौर पे यूज़ किया है और यहाँ पे 90 के एंगल से रख के हम एक परपेंडिकुलर की लाइन लगाएंगे और परपेंडिकुलर हमारा हमने 1 लिया था और उसके बाद हमारे पास जो हाइपोटेनियस आया फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास √3 आ गया। अब हमने देखना है √3 1 से आगे कहाँ लाई कर रहा है। उसके लिए हम कंपास को यहाँ पे रखेंगे, उसकी नीडल, और उसको ओपन करेंगे इस टिप तक, 2 सेंटीमीटर तक उसको ओपन करेंगे और यहाँ से आर्क लगानी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आर्क लगाते हुए यहाँ पे आके कि जिस पॉइंट को कट करेगा उस पॉइंट को हम मेंशन करेंगे ई से और वहाँ पे हम लिखेंगे √3। ये था हमारा पार्ट 2। आगे पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी इसी तरह उन्होंने हमें दिया हुआ है 4 × 1/3। 4 × 1/3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स इन्फिनिट हैं, ये आगे चलते जा रहे हैं। अब है 4 × 1/3, 4 पॉजिटिव नंबर है। अब 4 × 1/3 यानी कि ये 4 और 5 के दरमियान लाई कर रहा है। तो हम देखेंगे हमें डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है। डिनोमिनेटर हमें 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है 4 से 5 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। ये देखें 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। आगे डोमिनेटर हमें दिया हुआ है 1, तो जो इसका फर्स्ट पोर्शन है उस लाइन वो पॉइंट है, ये उसको हम पी से शो करेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पे 4 × 1/3 लाई कर रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 × 1/3। आगे पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उन्होंने हमें दिया हुआ है -2 × 1/7। हमने देखना है -2 × 1/7 नंबर लाइन में कहाँ लाई कर रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे पहले पॉजिटिव नंबर्स लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लिख लेंगे। तो ये -2 है, इसका मतलब ये माइनस नेगेटिव साइड पे ही लाई करेगा, तो हम -2 को पॉइंट आउट करेंगे। आगे 1/7 दिया हुआ है, 2 से 3 के दरमियान ये जो डिनोमिनेटर 7 दिया हुआ है, 2 और 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब नोमिनेटर हमें 1 दिया हुआ है, तो जो इसका फर्स्ट पोर्शन है उस वहाँ हम एक लंबी सी लाइन लगाएंगे, इसको P से मेंशन करेंगे और इस यहाँ पे -2 × 1/7 लाई करेगा। आगे है पार्ट 5। पार्ट 5 में दिया हुआ है 5 / 8। 5/8 को देखना है हमने नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा। इधर पॉजिटिव नंबर्स लगाएंगे 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लगाएंगे -1 -2 -3। तो 5/8 को देखना है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ उन्होंने मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका मतलब यहाँ 0 है।
तो ये 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है 8 डिनोमिनेटर दिया हुआ है, उसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ऊपर उन्होंने हमें दिया हुआ है 5, नोमिनेटर 5 दिया हुआ है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ये जो फिफ्थ पोर्शन है उस लाइन को हम मेंशन करेंगे यहाँ पे पॉइंट P, और यहाँ पे लिखेंगे 5/8। 5/8 नंबर लाइन में यहाँ पे लाई कर रहा है। आगे लास्ट पार्ट है 2 × 3/4। नंबर लाइन ड्रा करेंगे। पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3। अब देखना है 2 × 3/4 कहाँ पे लाई कर रहा है। पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर है 2, तो ये जाहिर सी बात है 2 और 3 के दरमियान कहीं लाई कर रहा है। 2 और 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 दिया हुआ है। 1 2 3, ये देखें 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड किया। अब नोमिनेटर हमें 3 दिया हुआ है। 1 2 3, तो जो थर्ड लाइन है, जो थर्ड पोर्शन है, उसको हम वहाँ पे हम एक लंबी सी लाइन ड्रा करेंगे, P से उसे पॉइंट आउट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3/4।